नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। दोस्तों आप देख रहे हैं CDRK सैनी एजुकेशन क्लासेज। दोस्तों हम हमारे YouTube चैनल के माध्यम से आपको कई प्रकार के लेसन प्लान निःशुल्क रूप से प्रोवाइड कराते हैं। दोस्तों आज की इस लाइव क्लास में हम अभिक्रमित अनुदेशन विधि पर आधारित इतिहास शिक्षण के अंतर्गत आपको अनुकरणीय पाठ योजना यानी कि सिमुलेशन टीचिंग लेसन प्लान के बारे में बताने जा रहे हैं। और दोस्तों आज की हमारी इस लाइव क्लास का टॉपिक रहेगा अजंता एलोरा की गुफाएं, कि आप अजंता एलोरा की गुफाएं इस टॉपिक को लेते हुए अभिक्रमित अनुदेशन विधि से कैसे सिमुलेशन टीचिंग लेसन प्लान बना सकते हैं, इस सब के बारे में हम आपको बताने वाले। तो आप सब बने रहें हमारे साथ, हमारे इस चैनल के साथ। और दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले, साथ ही पास ही बने बेल आइकन के बटन को भी ऑन कर दे, जिससे कि हमारे चैनल पर होने वाली लाइव क्लासों के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का ये सिमुलेशन टीचिंग लेसन प्लान। दोस्तों यहां पर सिमुलेशन टीचिंग लेसन प्लान बनाते समय सबसे पहले हम श्यामपट्ट पूर्ति का निर्माण करते हैं। इस श्यामपट्ट पूर्ति में विद्यालय का नाम, कक्षा, दिनांक, विषय, कालांश, कालांश का समय और बीच सेंटर में हमारे मुख्य प्रकरण का नाम लिखते हैं। मुख्य प्रकरण को अंडरलाइन करते हैं और इन्वर्टेड कोमाज में बंद करते हैं। दोस्तों श्यामपट्ट पूर्ति के बाद आगे बढ़ते हैं और यहां पर हम बनाते हैं उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन का फॉर्मेट। और दोस्तों यहां पर मैंने हर लेसन प्लान में आपको बताया कि 6 उद्देश्य लेते हैं और उनके अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन बनाते हैं। तो दोस्तों इस सिमुलेशन टीचिंग लेसन प्लान में हमारा पहला उद्देश्य है ज्ञान। अब ज्ञान उद्देश्य से संबंधित ये अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, इसी तरह अवबोध उद्देश्य से संबंधित ये अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, ज्ञानोपयोग उद्देश्य से संबंधित ये अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और 4th नंबर का हमारा उद्देश्य होता है कौशल। कौशल आधारित ये अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, इसके बाद अभिरुचि आधारित ये अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, इसके बाद अभिवृत्ति आधारित ये अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। तो दोस्तों यहां पर बात हुई 6 उद्देश्य और उनके अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन की, जो आपको सिमुलेशन टीचिंग लेसन प्लान डायरी में इसी तरह बनाना है। दोस्तों मैं आपको एक और बात कहना चाह रहा हूं कि आपके बीएड पाठ्यक्रम में अब की बार ये जो सिमुलेशन टीचिंग लेसन प्लान आए हैं जो विभिन्न मेथड आधारित है, उनको हम हमारे चैनल के माध्यम से, चाहे वो व्याख्यान वीडियो, समस्या समाधान वीडियो, प्रश्नोत्तर वीडियो, प्रदर्शन वीडियो या अभिक्रमित अनुदेशन वीडियो, सभी वीडियो से हम आपको लेसन प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों इसके बाद हम कक्षा शिक्षण सहायक सामग्री का फॉर्मेट बनाते हैं। कक्षा शिक्षण सहायक सामग्री 2 प्रकार की होती है, सामान्य शिक्षण सहायक सामग्री और विशिष्ट शिक्षण सहायक सामग्री। इसके बाद हम पूर्व ज्ञान का कॉलम बनाते हैं। पूर्व ज्ञान के कॉलम के बाद सबसे प्रमुख कॉलम बनाते हैं, जिस विधि से हम सिमुलेशन टीचिंग लेसन प्लान बनाने जा रहे। तो दोस्तों यहां पर हम रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि से आपको ये सिमुलेशन टीचिंग लेसन प्लान बताने जा रहे हैं। और अभी मैंने बात की अभिक्रमित अनुदेशन विधि की। दोस्तों अभिक्रमित अनुदेशन विधि के 3 भाग हैं, जिनमें पहला भाग है रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि, इसके बाद शाखीय। तो 3 प्रकारों में पहली रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि पर पूरा लेसन प्लान हम आपको बताएंगे। इसके बाद आपको प्रमुख शिक्षण बिंदु का कॉलम बनाना है, इसके बाद प्रमुख क्रिया का कॉलम बनाना। तो यहां तक की प्रक्रिया, यहां तक के फॉर्मेट के बाद आप बनाएंगे। दोस्तों बिल्कुल वेट करिए, पूरा लेसन में आपको बताने वाला हूं और आपको बहुत ही ज्यादा पसंद भी आएगा। तो दोस्तों यहां पर हम जब सिमुलेशन टीचिंग लेसन प्लान बनाते हैं तो सबसे पहले बनाते हैं प्रस्तावना के प्रश्न। और यदि आपने प्रस्तावना के प्रश्न अच्छे बना दिए, सही बना दिए, तो आपका पूरा लेसन प्लान भी ठीक बनेगा।
तो दोस्तों यहाँ पर प्रस्तावना के प्रश्न बनाते समय कई धातव्य बिंदुओं का ध्यान हमको रखना होता है और मैंने हर लेसन प्लान में आपको बताने का प्रयास किया। दोस्तों यहाँ पर हम 3 से 5 प्रस्तावना के प्रश्न बनाते हैं। अंतिम प्रश्न समस्यात्मक होता है, उत्तरों से प्रश्नों में तारतम्यता, सरल से कठिन की ओर शिक्षण सूत्र का विशेष ध्यान रखा जाता है। दोस्तों अजंता एलोरा की गुफाएं, ये जो हमने सिमुलेशन टीचिंग लेसन प्लान में टॉपिक लिया है उस पर आप प्रस्तावना के प्रश्न कैसे बना सकते हैं। यहां पर देखिए पहला प्रश्न, नरेंद्र मोदी किस देश के वर्तमान प्रधानमंत्री है? आंसर मिला दोस्तों भारत के। अब इसी उत्तर से हमारा नेक्स्ट प्रश्न बना हुआ है, भारत के किस शहर को आर्थिक नगरी एवं फिल्मों के लिए सुप्रसिद्ध बॉलीवुड नगरी के नाम से जाना जाता है? तो भारत के मुंबई शहर को बॉम्बे भी कहते हैं, अभी वर्तमान में नाम मुंबई है। इसी उत्तर से हमारा नेक्स्ट प्रश्न बनेगा। तो दोस्तों बना हुआ है, मुंबई शहर भारत के किस राज्य में स्थित है? जो मुंबई शहर है यह भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अब इसी उत्तर से हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित सुप्रसिद्ध यूनेस्को की विश्व धरोहरों में शामिल गुफाएं कौन कौन सी है? तो अजंता एलोरा की गुफाएं। अब इसी उत्तर से हमारा नेक्स्ट प्रश्न बना हुआ है, अजंता एलोरा की गुफाओं के बारे में आप सब क्या क्या जानते हो? अंतिम प्रश्न दोस्तों यहां पर देखिए समस्यात्मक हो गया। दोस्तों मैंने बताया वैसे ही यहां विशेष घटकों का प्रयोग किया गया है। उत्तरों से प्रश्नों में तारतम्यता, सरल से कठिन की ओर शिक्षण सूत्र का प्रयोग। आपको भी इसी तरह किसी भी टॉपिक पर आप प्रस्तावना के प्रश्न बनाएं, इन सब धातव्य बिंदुओं का विशेष ध्यान रखना होगा, तभी जाकर आपके प्रस्तावना के प्रश्न अच्छे बन सकते हैं। प्रस्तावना शिक्षण बिंदु के बाद आगे बढ़ते हैं और हमारी सेकंड स्टेप होती है दोस्तों उद्देश्य कथन की। यहां पर उद्देश्य कथन किया गया है। बच्चों आज हम सब अजंता एलोरा की गुफाओं के बारे में रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि से विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ये छात्र छात्रा क्रिया, यदि आप बच्चों को 4 चित्र मॉडल प्रतिकृति दिखाना चाहते हैं तो संबंधित शिक्षण सहायक सामग्री के कॉलम में चित्र को मिनीचर के रूप में आपको लगाना होगा। देखिए यहाँ पर अजंता एलोरा की गुफाओं का चित्र दिखाने का प्रयास किया है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं यहाँ पर हमारे 3rd नंबर के शिक्षण बिंदु की ओर, और 3rd नंबर के शिक्षण बिंदु से ही हमारा जो सिमुलेशन टीचिंग लेसन प्लान है अभिक्रमित अनुदेशन विधि पर आधारित ये शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा 3rd नंबर का बिंदु है रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि से शिक्षण आयोजन एवं निर्देश। देखिए ये शिक्षण आयोजन से संबंधित छात्र अध्यापिका कथन और ये छात्र अध्यापिका द्वारा छात्रों को दिए गए कुछ निर्देश, ये 3rd बिंदु रहेगा। इसके बाद 4th नंबर का हमारा बिंदु यहां पर देखिए दोस्तों, ये है पदों फ्रेमों का प्रस्तुतिकरण। जो रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि होती है इसमें हम पदों फ्रेमों के माध्यम से बच्चों को पढ़ाते हैं, उन्हें सिखाते हैं। तो दोस्तों फ्रेम नंबर 1, ये देखिए फ्रेम नंबर 1, और इसके बारे में यहां पर देखिए पहले छात्र अध्यापक क्रिया में प्रश्न लिखा हुआ है, इसके बाद छात्र छात्रा क्रिया है, और इसके बाद शिक्षण सहायक सामग्री के कॉलम में आपको क्या करना है, फ्रेम लगाना है। और इस फ्रेम में आपको संबंधित प्रश्न से रिलेटेड ही विषय वस्तु लिखनी है। यहां पर देखिए भारत में अजंता और एलोरा की गुफाएं कहां पर स्थित हैं, और आंसर दोस्तों यहां पर दे रखा औरंगाबाद। अब देखिए अजंता और एलोरा की गुफाओं से संबंधित ही विषय वस्तु यहां पर है। और दोस्तों एक और विशेष बात है, इस रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि में मैं आपको बता दूं, जितने भी फ्रेम लेंगे सब अजंता एलोरा की गुफाओं से संबंधित ही होंगे। तो यहां पर देखिए एक और विशेष बात मैं बता देता हूं, जैसे आप विषय वस्तु लिखेंगे शिक्षण सहायक सामग्री के कॉलम में फ्रेम में, उसके बाद इसको फोल्ड कर देंगे और यहां पर चस्पा कर देंगे। दोस्तों ये तो आपको दिखाने के लिए कि आपको क्या लिखना है, कैसे लिखना है, इसको दिखाने के लिए मैं इसको खोल रखा हूं। देखिए इस तरह का ये फ्रेम है, और देखिए इस फ्रेम में विषय वस्तु लिखी गई है। अब विषय वस्तु लिखने के बाद इसको फोल्ड कर देंगे। फोल्ड लिखने के
करने के बाद यहां पर ऊपर ही ऊपर लिख देंगे फ्रेम नंबर 1। ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है, और इसको शिक्षण सहायक सामग्री के कॉलम में चस्पा कर देंगे। इसके बाद जो जो आप आगे बढ़ेंगे अगले फ्रेम की ओर, प्रत्येक फ्रेम को इसी तरह, जैसे फ्रेम नंबर 2 है तो यहां पर फ्रेम नंबर 1 लिखा हुआ, तो 2 लिखकर विषय वस्तु लिखकर यहां पर चस्पा कर देंगे। तो देखिए ये है पद फ्रेम संख्या 2, और फ्रेम नंबर 2 से संबंधित ये प्रश्न है, ये इसका आंसर और ये इसका फ्रेम आपको मिनीचर के रूप में लगाना, फोल्ड करके प्रत्येक फ्रेम को विषय वस्तु लिखने के बाद फोल्ड करके यहां पर चस्पा करना होगा सिमुलेशन टीचिंग लेसन प्लान डायरी में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फ्रेम नंबर 1 और 2 हो चुका है। फ्रेम नंबर 3 देखिए, अजंता एलोरा की गुफाओं से संबंधित ये फ्रेम नंबर 3 यहां पर है, और ये प्रश्न छात्र छात्रा क्रिया में आंसर, और ये इसका फ्रेम बना हुआ है। इसके बाद फ्रेम नंबर 4 यहां पर देखिए, फ्रेम नंबर 4 से संबंधित ये प्रश्न, ये इसका आंसर, और वही शिक्षण सहायक सामग्री के कॉलम में फ्रेम चस्पा कर रखा है, और आपको इसी तरह यहां पर लिखना फ्रेम नंबर 3 और चस्पा कर देना है। इसके बाद फ्रेम नंबर 4 और चस्पा कर देना है। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, यहां पर 7 से 8 फ्रेम लेते हैं और हमारे मुख्य प्रकरण से रिलेटेड ही लेते हैं। मैंने ये बात आपको बता भी दी है। तो ये फ्रेम नंबर 5, फ्रेम नंबर 5 से संबंधित ये प्रश्न है, ये इसका आंसर, और ये आपकी शिक्षण सहायक सामग्री में फ्रेम। इसी तरह फ्रेम नंबर 6 और ये प्रश्न, ये इसका आंसर, और ये लगा हुआ आपके प्रश्न से संबंधित फ्रेम, और उसमें प्रश्न से संबंधित पूरी विषय वस्तु लिखी गई है। क्योंकि यहां पर दोस्तों मैं आपको बता दूं, अभिक्रमित अनुदेशन विधि में जो रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि, इसमें यहां पर संबंधित विषय होता है, उसके टुकड़ों में विषय वस्तु बच्चों को दी जाती है, एक साथ नहीं दी जाती है। प्रश्न किया जाता है और विषय वस्तु के आधार पर बच्चों को आगे बढ़े, यानी एक साथ ही वर्कलोड नहीं होता, टुकड़ों में एक क्रम में रेखा के अनुसार आगे बढ़ा जाता है। इसके बाद देखिए फ्रेम नंबर 7, देखिए यहां पर अजंता एलोरा की गुफाओं से संबंधित ये फ्रेम नंबर 7 है। इससे संबंधित प्रश्न, ये इसका आंसर छात्र छात्रा क्रिया में, और वही शिक्षण सहायक सामग्री के कॉलम में फ्रेम लगा हुआ। इसी तरह फ्रेम नंबर 8 अंतिम फ्रेम है ये, और इससे संबंधित प्रश्न, ये आंसर और ये फ्रेम। तो दोस्तों आज जो 4th नंबर बिंदु में हमने जो फ्रेम लिए, 8 फ्रेम लिए हैं, और 8 फ्रेम के आपको छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका क्रिया वाले कॉलम में ये प्रश्न बनाना है, छात्र छात्रा क्रिया में आंसर लिखना है, और शिक्षण सहायक सामग्री के कॉलम में आपको ये फ्रेम चस्पा करना है। प्रत्येक फ्रेम पर लिखी हुई विषय वस्तु को यहां पर फोल्ड करके यहां पर इस तरह के फ्रेम चस्पा करना आपको। ये बात हुई यहां पर फ्रेमों की, और आगे बढ़ते। इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट कॉलम यहां पर होता है पुनरावृत्ति प्रश्न का। अब देखिए आप बात करेंगे कि पुनरावृत्ति प्रश्न उत्तर कहां से कैसे बनाए जाते हैं। ये पुनरावृत्ति प्रश्न की 4th नंबर की स्टेप, और ये पुनरावृत्ति प्रश्न उत्तर है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अभी हमने जो 8 फ्रेम लिए और 8 फ्रेम में हमने विषय वस्तु लिखी, उसी विषय वस्तु में से दोस्तों बच्चों से ये पुनरावृत्ति प्रश्न किए जाते हैं। तो ये पुनरावृत्ति प्रश्न उत्तर आपको इस तरह बनाने हैं। पुनरावृत्ति प्रश्न उत्तरों के बाद आगे बढ़ते हैं, और हमारी नेक्स्ट स्टेप मूल्यांकन प्रश्नों की आ जाती है। दोस्तों मूल्यांकन प्रश्नों के बारे में मैंने कई बार आपको बता दिया है। यहां पर अब देखिए दोस्तों, उम्र जो बढ़ रही है ना, बूढ़ापा आता जा रहा है, खांसी चलने लग रही है, और आगे जाकर हो सकता है लाठी भी हाथ में लेना पड़ जाए। तो कभी भी अपनी एज या अपने चेहरे अपने रूप पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। बूढ़ापा सभी का आएगा, और सभी को इस संसार सागर से जाना है। तो मेरा तो बुढ़ापा आने लग गया है, खांसी चलने लग गई है। तो देखिए दोस्तों, ये मूल्यांकन प्रश्न,
और मैंने आपको कई बार मूल्यांकन प्रश्नों के बारे में बताया। यहां पर 3 प्रकार के मूल्यांकन प्रश्न बनाते हैं। प्रत्येक प्रकार के प्रश्न में 2-2 प्रश्न लेते हुए टोटल 6 प्रश्नों का निर्माण यहां पर किया जाता है। दोस्तों ये 6 प्रश्न, जिनमें पहले प्रकार का प्रश्न यह है, निम्नांकित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर दीजिए 2 प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए 2 प्रश्न। आप इस जगह सत्य असत्य से संबंधित प्रश्न भी ले सकते हैं। इसके बाद ये आपका हो गया लघुत्रात्मक, अति लघुत्रात्मक प्रश्न 2 प्रश्न। तो ये 6 प्रश्न आपको ब्लैक शीट के मिनीचर पर सिमुलेशन टीचिंग लेसन प्लान डायरी में बनाना है। और अंतिम स्टेप की ओर हम आ चुके हैं। यहाँ पर गृह कार्य छात्र छात्राओं के लेखन कौशल के विकास हेतु दोस्तों यहाँ पर एक निबंधात्मक प्रश्न बच्चों को होमवर्क के लिए दे देते हैं। और सिमुलेशन टीचिंग लेसन प्लान की डायरी में गृह कार्य का प्रश्न भी ब्लैक शीट के मिनीचर पर ही लिखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बात हुई आज की क्लास में अभिक्रमित अनुदेशन विधि के अंतर्गत जो रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि है, इसके अंतर्गत यहां पर हमने अजंता एलोरा की गुफाएं इस टॉपिक को लेते हुए इतिहास शिक्षण में आपको सिमुलेशन टीचिंग लेसन प्लान बताया। दोस्तों आज का ये लेसन प्लान आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने अपने दोस्तों को शेयर ट्रक भर भर कर ही करें दोस्तों, जिससे कि हमें भी सपोर्ट मिल सके और हम आपके लिए इसी तरह लेसन निर्माण करते रहें। तो थैंक यू, आप सब हमारी इस लाइव के साथ जुड़े। जय हिंद, जय भारत, जय माता जी की। थैंक यू।